कल हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अब आज क्या पढ़ेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर। ये पी पॉइंट है और ये एक सर्कुलर वायर है जिसके अंदर करंट चलता है आई, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो क्वेश्चन बोर्ड में किस तरीके से आएगा, उस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे जब वीडियो देखेंगे। क्या? फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर। उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए जो एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। कंसेप्ट क्लियर? 100%? ठीक है। अब जरा ध्यान दें, यह है डीएल लेंथ एलिमेंट, यह है आईडीएल। क्या है? और इसके और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है फ्रॉम बायोट्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा है 90 डिग्री बिटवीन करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर, तो साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है? +1। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो टोटल वायर के कारण कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकालने के लिए आप इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से b तक। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई आर तक। दरअसल डीएल लेंथ की सबसे छोटी लेंथ 0 और सबसे बड़ी लेंथ 2 पाई आर है। तो डीबी का इंटीग्रेशन हुआ b म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन l अपर लिमिट 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अपर लिमिट रख दीजिएगा, लोअर लिमिट 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ड्यू टू सेमी सर्कल, आधे सर्कल के कारण उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? यहां सर्कल आधा हो गया। कंसेप्ट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। कंसेप्ट क्लियर? मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि पर्टिकुलर सेक्टर के कारण, मुझे नहीं पता है कितना है, ये बस है इतना है, ना तो सेमी सर्कल है ना ये सर्कल है, इसके कारण इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल कितना है? थीटा। इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है? समझ आ गया? और इसकी मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई अपॉन 2r की मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? थीटा आप रेडियन में रखेंगे, अगर 60 डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और 360 को आप 2 पाई लिख देंगे। वहां क्या लिख देंगे? 360 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अगर 60 डिग्री कहा है क्वेश्चन में, तो पाई बाय 180 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। तो अगर 60 डिग्री का एंगल होता है तो आप यहां क्या लिखेंगे? पाई बाय 3। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? आ गया समझ? यहां तक लिखिए फास्ट। देखो जरा ध्यान से। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट गिवन इन द फिगर। आई करंट चलता है और ये दूरी है r। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट इन गिवन फिगर
एंड गिव ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन करते समय आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट वायर की डायरेक्शन में ये पी पॉइंट आ गया, ये पी पॉइंट जस्ट यहां है भाई। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा 0, क्योंकि करंट एलिमेंट और वो डिस्टेंस जहां निकालना है दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, और सेम डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। फिर जब करंट यहां से घूम करके यहां पहुंचेगा तो एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के कारण पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, अब राइट हैंड पाम रूल लगाइएगा, करंट के डायरेक्शन में ओपन फिंगर पी पॉइंट की तरफ, हथेली बाहर, तो आउटवर्ड, ये आंसर समझ आ गया 100%। एक क्वेश्चन इस फिगर का आने के बहुत चांस रहते हैं। आई करंट चला इसमें 100% समझ आ गया, और इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब दिमाग लगा, ये डिस्टेंस आपको आर देकर रखेंगे, भी डिस्टेंस आ रहा है, भी आ रहा है भाई, मुझे पता है इसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा एट वन एंड ऑफ द वायर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास क्या था, इस वायर के इस हिस्से के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 मान लिया मैंने, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कल का डेरिवेशन चेक करिएगा, एट वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। अब करंट थंब के डायरेक्शन में है, ये पी पॉइंट इन उंगलियों के डायरेक्शन में है, तो हथेली अंदर है, हथेली अंदर, तो ये इनवर्ड। फिर जब करंट आया यहां से घूमकर तो सेमी सर्कल आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब ये किस तरफ है, करंट की तरफ, ये पी पॉइंट की तरफ ओपन फिंगर अंदर है, इनवर्ड। लेकिन भाई साहब जब ये करंट घूम करके आ जाएगा तो करंट की तरफ मेरा थंब, ओपन फिंगर इस पी पॉइंट की तरफ, हथेली बाहर, ये आउटवर्ड, तो ये B2 मान लिया। नेट आंसर आ गया सबको जोड़ के, जितना ये है उतना ही है, ये इनवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये इनवर्ड है, आपस में कट गए, तो नेट आंसर क्या बच गए। कोई दिक्कत मैडम, आपके समझ आया, हर एक बच्चे की समझ आ गई, पक्का 100%। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। दोनों क्वेश्चन आप ये करेंगे। इसके बाद एक फिगर ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगल दे दिया गया जिसकी लेंथ बहुत ही बड़ी है, ठीक है भाई, और ये डिस्टेंस आपका 2a दे दिया गया, ये डिस्टेंस 2a दे दिया गया, तो पता चलेगा कि रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। क्या है, ठीक है जी। आपको कहा गया है इसके अंदर आई करंट चलता है, आप ध्यान दीजिएगा, वहां सारा या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या सारा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 में क्लॉकवाइज हो, 2 में एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसा भी हो सकता है 3 में क्लॉकवाइज चलता हो और 1 में एंटी क्लॉकवाइज चलता हो, सिचुएशन पर डिपेंड होगा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया, सब क्लॉकवाइज। कहा कि कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप सबसे पहले देख लेंगे करंट के डायरेक्शन में ये उंगलियां पी पॉइंट के डायरेक्शन में ऐसा ही ऊपर, ऐसा ही यहां, ऐसा ही यहां, तो हथेली 4 की 4 आर्म पर मेरी अंदर की तरफ रही। जब हथेली 4 की 4 आर्म पर अंदर रही तो 4 के 4 में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट हुआ। जब एक में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट तो 4 के 4 में लेंथ भी बराबर, ये डिस्टेंस भी बराबर। जब टोटल 2a है तो ये a है, तो मतलब 4 की 4 आर्म का बराबर मैग्नेटिक फील्ड, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण सभी को ऐड कर दिया। अब एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां आते हैं, ये डिस्टेंस कितना है
यहां से एंगल डाल लिया, ये एंगल डाल लिया। हमेशा याद रखिएगा ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि फाई 1 प्लस फाई 2 था कल यहां। साइन 90 की वैल्यू बता बेटे क्या हो, और दूसरे साइन 90 की, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, साइन 45 है भैया, 45 सॉरी 45, और यहां भी साइन 45 की वैल्यू 1/रूट 1/रूट, तो 2/√2 क्या बचा यहां 4 पाई है। एक आर्म के कारण इतना है, तो 4 के कारण कितना होगा, इतना होगा। 100% समझ आ गया पक्का भाई। ये क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, सीबीएसई में आईएससी बोर्ड दोनों में कई बार आया, ये तो कंपटीशन में भी आया, और ये तो इस बार अभी 2-3 साल पहले मैंने नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर में देखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लो आप। एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये दो साइंटिस्ट नहीं थे। एम्पियर सर्कुटल का मतलब है एम्पियर का इंटीग्रेशन का नियम, इंटीग्रेशन को सर्कुटल बोला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी क्लोज लूप पर या क्लोज पाथ पर कोई आई करंट चलता है, मान लीजिए आई करंट इस डीएल लेंथ पर चला, तो आइडियल क्या होगा, करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट के ठीक परपेंडिकुलर एफ बी आई, करंट के ठीक परपेंडिकुलर उतनी ही लेंथ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल कहा जाएगा। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट ओवर देयर। Concept clear? According to this law, if I current on the closed path, then the magnetic field line integral will be equal to the mu naught I, where I is the current on the closed path and mu naught is the magnetic permeability in vacuum. Magnetic permeability in vacuum मतलब 4 pi into 10 की पावर -7, एक फिक्स वैल्यू। आगे समझ? तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया एम्पियर सर्कुटल लॉ। मैंने एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पर, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी वो सिलेबस में नहीं, 2-3 साल पहले तक सीबीएसई के सिलेबस में 50 मिनट से आता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल्स करेक्शन, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अगर आपको एम्पियर सर्कुटल लॉ के ड्रॉबैक्स वगैरह पढ़ने हैं कि ड्रॉबैक क्या थे एम्पियर सर्कुटल लॉ में, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, मैक्सवेल करेक्शन। ठीक है जी, मेरे YouTube चैनल पर, तब आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ये ड्रॉबैक थे इसके कुछ, वो वहां पता चलेंगे क्या थे। अब ध्यान देंगे आप। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ आता है सीबीएसई में, आईएससी बोर्ड दोनों में 3 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट इज एम्पियर सर्कुटल लॉ, प्रूव इट, इसे प्रूव कीजिए। अब ध्यान देंगे आप, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल प्रूफ है इसका, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या लिखा जा सकता है, बी डीएल कॉस 0 डिग्री। जिस लेंथ पर लेंथ ली है मैंने, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी, क्यों है, क्योंकि करंट जो है, करंट के 90 डिग्री के एंगल पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये डीएल लेंथ भी करंट के 90 डिग्री के एंगल पर है। दोनों डीएल और बी कितना हो गया, पैरेलल। कॉन्सेप्ट क्लियर। करंट के परपेंडिकुलर डीएल भी है और बी भी है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां ध्यान दें, अब मेरे पास बी डीएल आया। अब आप क्या कहेंगे, मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया, इसके अंदर आई करंट चलता है, इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है किसी पी पॉइंट पर। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ये है, डीएल लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल को म्यू नॉट आई के बराबर प्रूफ करना है। तो मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू बी डीएल।
एंड मैग्नेटिक फील्ड एट और डिस्टेंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब डीएल एज इट इज, डीएल का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, डीएल मैग्नेटिक फील्ड लाइन की छोटी सी लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, तो हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। लेकिन बच्चे ड्रॉबैक है इसके क्या, कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कोई जिक्र नहीं करता, जो कि प्रैक्टिकली होता है, और इसे प्रूफ किया था मैक्सवेल ने कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसकी एप्लीकेशन दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई के लिए है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर, और एक ड्यू टू द सोलेनॉइड। इस साल टोरॉइड नहीं है, ठीक है। अभी वो दोनों एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। यहां पे लिखो फास्ट भाई, हेडिंग लिखेगा फाइंड एन एक्सप्रेशन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying circular cylinder, circular cylinder देख भाई याद से, पहला मैं कराऊंगा कंडक्टिंग के लिए, फिर कराऊंगा नॉन कंडक्टिंग के लिए। मैंने एक सिलेंडर लिया जो कि कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब है मेटल का है लेकिन होलो है, अंदर एटम्स नहीं है, चार्ज नहीं है, करंट अंदर नहीं चलता। अब इसके अंदर मैंने मान लिया करंट चलता है, वो सारा सरफेस पर आ जाता है। फिर भी मैंने इमेजिन कर लिया इसके अंदर आई करंट है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है। बहुत शॉर्टकट तरीका बताऊंगा डेरिवेशन करने का, जबरदस्त। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं वो एक बार बाहर निकालिएगा, यहां एक बार पी पॉइंट पर निकालिएगा और एक बार इनसाइड। आप ओ सेंटर से लेकर के पी तक की दूरी आर मान लो। जब आप सरफेस पर निकालेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, और जब आप बाहर निकालेंगे तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कॉन्सेप्ट क्लियर। ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ इतनी बात लिखनी है, मैग्नेटिक फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ। स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे अगर आंसर गलत भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल B dot dl that is equals to mu naught I. Let it be इक्वेशन फर्स्ट। एक नंबर मिलेगा 3 में से, फिगर बनाते ही और लिखते ही। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता वो भी एंटी क्लॉकवाइज होती, सरफेस पर भी एंटी क्लॉकवाइज होंगी और बाहर भी एंटी क्लॉकवाइज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्मॉलेस्ट लेंथ में डीएल कंसीडर करूंगा। क्या? डीएल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल जो बी डॉट डीएल है वो बी डीएल cos 0 डिग्री है, और cos 0 की वैल्यू 1, तो वो किसके बराबर है? बी डीएल। बी कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, डीएल अंदर छोड़ दिया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर रख दीजिए, आपके पास बी डीएल इज इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई। अब केस फर्स्ट, इनसाइड, लेकिन अंदर तो फॉर कंडक्टिंग सिलेंडर I is equal to 0 inside ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के कारण अल्टरनेटिंग करंट में स्किन इफेक्ट होता है, डायरेक्ट करंट में स्किन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए टेपिंग की का यूज किया जाता है। ठीक है जी। अब एट सरफेस, केस सेकंड, सरफेस पर बस आपको क्या करना है, डीएल को डिनोमिनेटर में लाना है,
और b इज इक्वल टू dl, छोटी सी लेंथ थी यहां पर, और टोटल 2 पाई r। केस थर्ड, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब फिर दोबारा dl को नीचे लाना है, अब बाहर आ गए हम आउटसाइड, जहां स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब ये टोटल इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? ये dl डिनोमिनेटर में गया और इसका इंटीग्रेशन करके क्या लिख दिया आपने? 2 पाई r। हर आंसर को आप ब्लॉक में जरूर लिखो। b इज इक्वल्स टू 0 इनसाइड, ठीक है, एट सरफेस। अब इससे सीख क्या लिया हमने? इससे हमने ये सीख लिया, अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये y ये x ये ओरिजिन, इधर डिस्टेंस स्मॉल r बढ़ता है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में बढ़ता है, तो इनसाइड नो मैग्नेटिक फील्ड, एट सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, b मैक्सिमम एट सरफेस। हमने ये सीख लिया इससे। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? नोट डाउन फास्ट।